Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awalkheda, Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video I will explain you the third chapter from the book First Flight. The name of the chapter is Two Stories About Flying. It is the second part, Black Aeroplane by Frederick Forsyth. So students, let's start the chapter, The Black Aeroplane. The moon was coming up in the east behind me. जो सन है जो मून है, चंद्रमा, वो was coming up in the east, वो ईस्ट साइड से यानी ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा था मेरी तरफ. बिहाइंड भी वो मेरे पीछे पीछे था, यानी यहाँ पर कोई पायलट बोल रहा है जो एरोप्लेन में बैठा हुआ है और वो एरोप्लेन उड़ा रहा है और ठीक उसके पीछे ही एक मतलब उसको चंद्रमा दिखाई दे रहा था कि वो ईस्ट साइड से चंद्रमा था उसके पीछे. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और जो स्टार्स हैं यानी कि तारे हैं वो मेरे ऊपर जो क्लियर स्काई है, स्वच्छ एकदम जो आकाश है उसमें वो चमक रहे थे, यानी मौसम बड़ा प्लेजेंट था. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, और आकाश में एक भी बादल नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं काफ़ी खुश था कि इस स्लीपिंग कंट्री साइड में, यानी कि जो कंट्री साइड यानी पूरा जो एरिया है वो सो रहा है और उस समय मैं ऊपर उड़ रहा हूँ आकाश में. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं क्या कर रहा था, अपना ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, एक ये एरोप्लेन का नाम है, तो वो उस प्लेन को उड़ा रहा था. वो कह रहा है कि मैं डेकोटा नामक मेरे प्लेन को मैं उड़ा रहा था, और किसके ऊपर उड़ रहा था मैं, फ्रांस के ऊपर. बैक टू इंग्लैंड, और मैं फ्रांस से वापस इंग्लैंड की तरफ जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं प्लेन को उड़ाते उड़ाते अपने वो हॉलीडेज़ के बारे में स्वप्न देख रहा था, और साथ ही साथ मैं ये देख रहा था कि आने वाले समय में मैं अपनी फैमिली के साथ में मैं समय बिताऊंगा. आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा. 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 यानी कि लगभग 1:30 का टाइम हुआ था सुबह का, यानी ये रात के वाले जो होते हैं वो टाइम था, यानी वो छुट्टियों में अपने घर की ओर जा रहा था. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट, वो कहता है कि मैंने सोचा कि मैं अब पेरिस कंट्रोल में जल्दी से कॉल करूं, मुझे वहां करना चाहिए. एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और जैसे ही मैंने जो अपनी जो एरोप्लेन की जो नोज़ होती है, आगे जो नुकीला जो सिरा होता है, वो कहता है मैंने उसकी ओर जब देखा, आई सो द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने देखा कि एक बड़े शहर की जो लाइट्स थी वो मेरे सामने थी, वो मेरी आंखों के सामने थी, यानी वो बड़ी बड़ी लाइट, वो शहर का नज़ारा उसको ऊपर से दिखाई दे रहा था. और शहर में लाइट जली हुई थी, रात थी, तो रात में घर तो नहीं दिखाई दे रहे थे, पर जो लाइट्स जल रही थी वो दिखाई दे रही थी, तो बड़ा अच्छा नज़ारा उसे लग रहा था. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को ऑन किया एंड सेड, और मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. तो इस तरह से बोलते हैं, आपको पता होगा पायलट जब उड़ते हैं तो कांटेक्ट करने के लिए, रास्ता पता करने के लिए वो कंट्रोल रूम होते हैं, वहाँ पर फ़ोन करते हैं. तो उसने वह बोला, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS, ये डेकोटा DS 088 है, क्या आप मुझे सुन रहे हैं, मैं अपने इंग्लैंड जाने वाले रास्ते पर हूँ, ओवर. तो द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, तो जो रेडियो से जो वॉइस आ रही थी उसने मुझे तुरंत ही आंसर दिया. क्या कहा, DS 088 आई कैन हियर यू, कि DS 088 हम आपको सुन सकते हैं. यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, मैं आपको सुन सकती हूँ, या हम जो भी होगा वहाँ पर. यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, और तुम्हें अब वेस्ट डायरेक्शन में 12 डिग्री टर्न करना चाहिए. नाउ DS 088 ओवर, और उन्होंने DS 088 कह करके ओवर की अपनी बात को उन्होंने फिनिश किया. वो जो भी वहाँ पर बैठे हुए थे, हो सकता है वो कोई महिला हो या कोई भी हो, उन्होंने इस तरीके से अपनी बात को फिनिश किया. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank
एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड। मैंने अपने मैप और कंपासेस को चेक किया और जो मेरा सेकंड और जो लास्ट फ्यूल टैंक था उसको भी मैंने स्विच ओवर कर दिया और फिर मैंने अपने डेकोटा को 12 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में इंग्लैंड की तरफ टर्न कर दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। और उसने अपने मन में सोचा, आई थॉट, वो कहता है कि मैंने अपने मन में सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट तक अपने समय पर ब्रेकफास्ट के समय तक घर पर अपने पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। और वो क्या होगा, एक बड़ा और इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा, यानी बहुत ही डिलीशियस जो वो सोच रहा था अपने मन में वैसा ब्रेकफास्ट होगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, सब ठीक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट और बड़ी ही शानदार और आसान सी फ्लाइट थी। मैं मज़े से अच्छे से उड़ रहा था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। और पेरिस अब मुझसे कम से कम 150 किलोमीटर्स मैं पीछे छोड़ चुका था, यानी वो पेरिस से आया था इंग्लैंड की तरफ और लगभग 150 किलोमीटर्स की डिस्टेंस वो कवर कर चुका था। When I saw the clouds, और तभी वो कहता है कि मैंने क्या देखा, अपने सामने क्लाउड्स देखे, बादल देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल, मतलब जो तूफान के साथ में तेज उड़ते हुए जो आ रहे थे उनको मैंने देखा। दे वर ह्यूज, वो बहुत विशाल थे, बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और वो ऐसे लग रहे थे कि मानो ब्लैक माउंटेन्स हों, काले काले बड़े बड़े विशाल पर्वत हों, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो ठीक मेरे सामने, अक्रॉस द स्काई माने आसमान में बीचों बीच, स्काई के बिल्कुल बीचों बीच वो ठीक मेरे सामने वहाँ पर आकर खड़े हो गए हों, ऐसा मुझे लगा। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं उनसे ऊपर यानी उन बादलों के ऊपर से होकर के मैं नहीं उड़ सकता था, ये मुझे अच्छे से पता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और मेरे पास इतना पर्याप्त फ्यूल भी नहीं था, ईंधन भी नहीं था कि मैं उनके ऊपर से उनसे गोल गोल घूमते हुए टू द नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में होते हुए, यानी उनकी तरफ से चक्कर काटते हुए साइड से निकल के, इधर से निकल के पहुंच सकूं, इतना मेरे पास फ्यूल नहीं था। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं अपने घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था, यानी अपनी मीन्स टू से वो काफ़ी समय बाद शायद अपने फैमिली के पास जा रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, तो उसने सोचा ज़रूरी है। और फिर 150 किलोमीटर उसको वैसे भी अगर पेरिस जाता तो वापस लौटना पड़ता, तो उसने सोचा कि आई विल टेक द रिस्क। आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं जो रिस्क है उसको लूँगा, खतरे को लूँगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और फिर मैंने अपने उस पुराने डेकोटा प्लेन को सीधे स्टॉर्म में होकर के, यानी जो तूफान था उसी में से होकर के मैंने उसको उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, और बादलों के भीतर, जब वो बादलों के अंदर पहुंच गया, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, यानी सब कुछ अचानक से काला काला हो गया, चारों तरफ सिर्फ अंधकार, डार्कनेस ही थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और ये बहुत ही इम्पॉसिबल था, असंभव था कि किसी भी चीज़ को एरोप्लेन के बाहर देख सकें, यानी चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार छा गया था। और बाहर जो विंडोज़ होती हैं या जो ग्लासेस लगे होते हैं उनमें से कुछ भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। और मेरा ये जो ओल्ड एरोप्लेन था, यानी पुराना एरोप्लेन था, जहाज़ था, वो जंप करने लगा, यानी कभी उछलने लगा, कभी ऊपर जाने लगा, कभी नीचे आने लगा। एंड ट्विस्टेड माने घूमने लगा हवा में, तेज हवा भी थी, स्टॉर्म भी था, तो उससे वो जो उसका एरोप्लेन है कभी सर्कल करने लगता, चक्कर काटने लगता, कभी ऊपर जाता, कभी नीचे जाता। और शायद मतलब वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हवा का प्रेशर, स्टॉर्म का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि ही वॉज अनेबल टू कंट्रोल द प्लेन। सो आई लुक्ड एट द कंपास। वो कहता है कि मैंने अपने कंपास की ओर देखा, कंपास पर ध्यान दिया कि वो कैसा वर्क कर रही है। आई कुडंट बिलीव, और कंपास को मैंने देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्या हुआ कंपास का?
तो वो कहता है कि आई कुडंट बिलीव माई आइज, यानी मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। जो कंपास है, कंपास में ये स्टूडेंट जानते हैं कि उसमें नीडल होती है जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करती हैं, लेकिन वो कंपास में क्या कर रही थी कि वो राउंड एंड राउंड एंड राउंड, मतलब गोल गोल उसकी जो नीडल्स थी वो गोल 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 घूमे जा रही थी। इट वॉज डेड, वो पूरी तरह से डेड हो चुकी थी। इट वुड नॉट वर्क, और ये वर्क नहीं कर रही थी। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी अचानक से ही डेड हो गए थे, यानी बिल्कुल काम करना उन्होंने बंद कर दिया था। दूसरे जो उपकरण थे, आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैंने जो रेडियो था उसको ट्राई किया। मैंने सोचा रेडियो से मेरा कहीं से कॉन्टेक्ट हो जाए, और उसने बोला कि पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। तो उसने कहा कि पेरिस कंट्रोल जहाँ पर उसने पहले कॉल लगाया था, और वहाँ से उसको डायरेक्शन मिला था कि 12 डिग्री में जो आपको टर्न करना है। तो वहीं पर उसने फिर से कॉल किया और पूछा उसने, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, कि आप मुझे सुन सकते हैं। उसने ऐसा इस तरीके से बोला। बड़ी ही मुसीबत वाली स्थिति में वो आ चुका था। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन उसे कोई आंसर नहीं मिला। वो बोलता रहा पेरिस कंट्रोल, पर पेरिस कंट्रोल की तरफ से कोई भी आंसर उसको नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि जो रेडियो था वो भी डेड हो चुका था, उसने भी काम करना बंद कर दिया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। वो कहता है मेरे पास ना तो रेडियो था, न कंपास थी, और मैं ये भी नहीं देख पा रहा था कि मैं आखिर हूँ कहाँ, क्योंकि चारों ओर सिर्फ ब्लैक क्लाउड्स ही थे, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, और वो कुछ नहीं समझ पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं तूफान में खो चुका था, तूफान में गुम हो गया था, भटक गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और फिर तभी उन काले बादलों में क्वाइट नियर मी, बिल्कुल मेरे पास, अपने एरोप्लेन के ठीक करीब, आई सो अनदर एरोप्लेन। वो कहता है मैंने एक और दूसरा एरोप्लेन वहाँ पर देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और इसकी जो विंग्स थे, जो एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं साइड में, वो कहता है कि उन पर कोई लाइट्स नहीं थी। जैसे जो विंग्स होते हैं अक्सर उन पर लाइट्स होती हैं, हमने देखे होंगे रात में जब हमारे स्काई से ऊपर से निकलते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें लाइट्स चमकती हैं, तो विंग्स में लाइट्स लगी होती हैं, लेकिन उस एरोप्लेन की विंग्स में कोई लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उसको फिर भी देख सका कि वो स्टॉर्म में से होकर के, उस तूफान में से होकर के मेरे आगे ही, मेरे साइड से ही, बगल से ही वो उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और मैं पायलट का जो फेस था उसको भी आसानी से देख सकता था, यानी जस्ट पास में ही था, उसके इतनी डिस्टेंस पे था वो कि वो उसके फेस को भी देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, और उसने देखा कि वो मेरी ओर मुड़ा, यानी उसने जो पायलट था उसने अपना फेस मेरी तरफ मोड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मैं दूसरे व्यक्ति को देख करके काफ़ी प्रसन्न था, यानी मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली कि मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर दूसरा भी है, और दो होते हैं तो मिल करके किसी समस्या का सामना कर लेते हैं आसानी से। तो उसने ये सोच के थोड़ा खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और वेव किया, यानी उसका एक तरह से अभिवादन किया हाथ हिला करके, और उसने बोला फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, और वो कह रहा था, क्या कह रहा था? फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो ये जानता था, उसको ये बात पता थी कि वह जानता है कि आई एम लॉस्ट, कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने ये सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मेरे को बचाने की, मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और उसने अपना जो एरोप्लेन था वो धीरे धीरे नॉर्थ डायरेक्शन में उसने टर्न किया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे ओल्ड एरोप्लेन जिसका नाम डेकोटा था उसके ठीक सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, और इस प्रकार मेरे लिए भी आसान हो गया कि मैं उसका पीछा करूं, उसके पीछे पीछे चलता रहूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं काफ़ी खुश था एक स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे एक ओबीडियंट चाइल्ड की भांति चलने पर, यानी मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, जैसा वो मुझे आदेश दे रहा था वैसे ही मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था, और मैं काफ़ी खुश भी था। आफ्टर ऑल वो मेरी जान बचा सकता था। आफ्टर हाफ एन आवर, और लगभग आधा घंटे के बाद,
द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वो वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। तो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था, वो काला विचित्र जो एरोप्लेन था, वो अभी भी मेरे सामने क्लाउड्स के अंदर, जो वहाँ पर क्लाउड्स चारों तरफ, जो ब्लैक ब्लैक क्लाउड्स जो चारों तरफ छाए हुए थे स्काई में, तो वो कहता है कि उन ब्लैक क्लाउड्स के बीच में वो एरोप्लेन जो था वो अभी भी मेरे सामने था, लगभग हाफ एन आवर स्पेंड हो जाने के बाद। और फिर वो कहता है Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more। और वो देखता है, उसने पता लगाया, वो कहता है कि अब मेरे पास केवल इतना फ्यूल था कि मैं अपने उस ओल्ड डेकोटा के जो लास्ट टैंक है ना, उसमें इतना फ्यूल था कि मैं अपने उस प्लेन को केवल 5 और 10 मिनट्स और ज़्यादा उड़ा सकता था। इससे ज़्यादा उड़ाने का टाइम या इससे ज़्यादा उड़ाने के लिए जो फ्यूल था वो उसके पास नहीं था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। और वो कहता है मैं एक बार फिर काफ़ी फ्राइटेंड महसूस करने लगा, एक बार फिर से काफ़ी भयभीत होने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, है ना। तो वो कहता है कि मैं थोड़ा डरने लगा, लेकिन फिर भी उसने क्या सोचा कि वो कहता है कि मैं फिर भी स्टार्टेड टू गो डाउन। मैं जो दूसरा एरोप्लेन था उसका जो पायलट था वो उसने नीचे की ओर जाना शुरू कर दिया था। वो लैंड करने लगा था, शायद लैंड करने के लिए वो तैयार था। और वो कहता है कि आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और मैं उस तूफान में से उसके पीछे पीछे चलने लगा, उसके पीछे पीछे चलता चला गया। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me। वो कहता है अचानक से मैं came out of the clouds, मैं जो बादल थे, जो काले काले बादल थे, उनसे बाहर निकल आया। and so, और मैंने देखा 2 long straight lines of lights in front of me, कि मैंने देखा कि मेरे ठीक सामने 2 लंबी लंबी स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन है लाइट्स की, यानी कि प्रकाश की, वो ठीक मेरे सामने थी। ये क्या था? इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट। ये एक रनवे था, एन एयरपोर्ट था, यानी एयरपोर्ट था और एयरपोर्ट पर रनवे। रनवे क्या होता है? जिस पर एरोप्लेन एयरपोर्ट पर चलता है, मूव करता है। तो वो एक तरह की रोड जैसी होती है, सड़क जैसी होती है। साइड में क्या होता है? दोनों तरफ लाइट्स लगी होती हैं रोड के किनारे किनारे पर, दोनों साइड में, और बीच में रनवे होता है जिस पर एरोप्लेन चलता है। तो ऊपर से उसको वही लाइट्स दिखाई दे रही थी, 2 लाइन थी उनकी लाइट्स की, तो वो उसे ऊपर से दिखाई दे रही थी। पहले वो तो नहीं दिखाई दिया जो रनवे था, केवल लाइट्स दिखी, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो नीचे पहुंचा तो उसको रनवे भी दिखाई दिया, एयरपोर्ट था। वो कहता है आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। और फिर मैंने अपने आपको टर्न किया, मैंने अपना फेस टर्न किया, और किस लिए? कि मैं अपने उस फ्रेंड को देख सकूं जो कि उस ब्लैक एरोप्लेन में बैठा हुआ था, जिसने मुझे हेल्प की और जो मुझे यहाँ तक लेकर के आया, क्योंकि मुझे तो डायरेक्शन पता नहीं थी और वही शायद यहाँ का होगा तो उसको डायरेक्शन पता होगी, तो वो मुझे यहाँ तक लेके आया। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि जो स्काई था वो पूरा एम्प्टी था, वहाँ कोई भी एरोप्लेन नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। जो ब्लैक एरोप्लेन था, काला एरोप्लेन, वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मैं उसे वहाँ कहीं पर भी नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं फिर वहाँ पे मैंने लैंड किया, जो रनवे था, एयरपोर्ट था कोई, मैंने वहाँ पे अपने एयरप्लेन को लैंड किया और वॉज नॉट सॉरी। और मैं इस बात में बिल्कुल भी मुझे खेद नहीं था कि मैं सीधा वॉक करके सीधे अपने उस ओल्ड डेकोटा प्लेन से मैं नीचे उतर गया और सीधे जो कंट्रोल टावर था वहाँ पर, सीधे उस कंट्रोल टावर पे मैं पहुँचा। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर। और मैं वहाँ पहुँचा और मैंने जो कंट्रोल सेंटर में एक महिला बैठी हुई थी, मैंने उस महिला से पूछा कि वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था। उसने पूछा महिला से मैं कहाँ हूँ, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वो जो दूसरा पायलट है वो कौन था या कौन है जो मुझे यहाँ तक लेके आया। आई वांटेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उसको
थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसने मेरी मदद की। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, और जो महिला बैठी हुई थी कंट्रोल रूम में, वो कहता है उसने मेरी तरफ बड़ी ही स्ट्रेंजली, विचित्र तरीके से देखा, एंड देन लव्ड, और फिर जो जो से हंसने लगी। और क्या बोलती है वो, अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, ऊपर इस तूफान में, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, कोई भी दूसरा एरोप्लेन आज रात नहीं उड़ रहा था, उसने बोला। उस महिला ने उसको बताया कि आज रात कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं था। कोई भी एरोप्लेन अगर आकाश में उड़ रहा होता है तो जो कंट्रोल रूम होता है उनको पता चल जाता है, उनको सिग्नल मिल जाता है, कोई भी एरोप्लेन हो, चाहे वो उनकी कंट्री का क्या या फिर अदर कंट्री का, उनको सिग्नल मिल जाता है। लेकिन उसने कहा कि वहाँ कोई भी एरोप्लेन नहीं था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, और मेरे केवल तुम्हारा ही एकमात्र एरोप्लेन था जिसको मैं रेडार पर देख सकी थी। रेडार क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वेव्स की जो वेव्स होती हैं, वेव, उनकी सहायता से उनको रेडार ये पता लगा लेता है कि कोई एरोप्लेन है, कौन सा है, उसकी पूरी जानकारी उसमें आ जाती है। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और रेडियो, तो उसने सोचा कि फिर वो कौन था जिसने मेरी यहाँ तक पहुँचने में मदद की विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, जबकि मेरे पास एक कोई भी कंपास नहीं था और रेडियो नहीं था। उस समय उसने मेरी मदद की। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और जब मेरे प्लेन के जो टैंक में बिल्कुल भी फ्यूल नहीं था, वो ज़्यादा नहीं उड़ सकता था, उस समय उसने मुझे इस तरह से रास्ता दिखाया कि मैं जल्दी से कुछ ही पलों में लैंड कर सकूं एक एयरपोर्ट पर। तो उसने मुझे इतना सारा मेरी हेल्प की। तो वो कहाँ है, मैं उसका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में कौन पायलट था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो कि बिना लाइट्स के तूफान में उड़ रहा था। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से उस ब्लैक एरोप्लेन ने पायलट की मदद की, बिना लाइट्स के वो था और उस तूफान में उसने हेल्प की। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।